एसपी वरुण सिंगला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। सर, डीएसपी सुरेंद्र सिंह के कत्ल की जांच अभी कहां तक पहुंची है? देखिए, अभी तक उसमें हम एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुके हैं। जो डंपर जिससे हत्या हुई थी वो डंपर बरामद हो चुका है, और जो उस डंपर का जो ड्राइवर था वो अभी भागा हुआ है। उसके लिए लगातार हमारी टीम्स रेड कर रही हैं। पूरी रात भर ऑपरेशन चला है। हमें उम्मीद है कि हम जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेंगे। सर, परिवार की तरफ से एलिगेशन लगाया जा रहा है कि डीएसपी साहब के साथ और भी पुलिसकर्मी मौजूद थे, वो उस वक्त कहां पर थे? तो एक बार आप घटनाक्रम समझाएंगे किस तरीके से हुआ था, क्योंकि आप मौका वारदात पर भी गए थे। देखिए, जो हमें पूछताछ में सामने आया है, जो हमारे डीएसपी साहब के गनमैन ड्राइवर, उनसे पूछताछ हमने अलग अलग की है। तो उससे जो सामने आया है वो ये है कि जब वो डंपर का पीछा कर रहे थे, अचानक से डंपर ने पत्थर अनलोड कर दिए, जिस कारण से गाड़ी आगे नहीं जा सकी। तो डीएसपी साहब के आदेशानुसार वो सभी गाड़ी से तुरंत बाहर निकले, और दोनों ने 4 लोगों ने दो तरफ से अप्रोच किया। एक ने ड्राइवर साइड से, एक से कंडक्टर साइड से, और उसको रोकने का प्रयास किया, और उसको चेतावनी दी गई कि आप रुक जाइए, जबकि वो नहीं माने और मरने मारने पे उतारू हो गए। और उन्होंने डंपर चढ़ाने की कोशिश की, उन्होंने इलीगल वेपन भी दिखाए, और उसी प्रोसेस में जब उनको रोकने का अब हमारी तरफ से चेतावनी दी जा रही थी, और जब वो भागने की कोशिश कर रहा था, अचानक से उसने स्पीड देकर, और जिस तरफ डीएसपी श्री सुरेंद्र जी मौजूद थे उस वक्त वो उनके टायर के नीचे आ गए, और उसने उन पर ये जानते हुए कि वो गिर गए हैं और चोट लग सकती है, उन्होंने उनके ऊपर चढ़ा दिया। ये सब कुछ सेकंडों में हो गया, और पूरी टीम उनके साथ थी। लेकिन ये घटनाक्रम इतनी तेज़ी से अनफोल्ड हुआ कि इसमें कोई भी रिस्पॉन्स संभव नहीं था, क्योंकि कुछ सेकंड का था। तुरंत उन्होंने जो अलर्ट मैकेनिज्म, कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करना है, मुझे इन्फॉर्म करना है, इत्यादि सारे स्टेप्स लिए, चेक किया कि जान बाकी है कि नहीं है, और सारा उन्होंने अपनी तरफ से एक्टिविटी पूरी की है। और फिर भी हम इसमें और गहनता से जांच करेंगे। सर, जब उनको कॉल मिली थी कि इस तरीके से इलीगल माइनिंग हो रही है, तो क्या वो मतलब अपनी इसी टीम के साथ गए, या उन्होंने कोई और फोर्स भी पीछे से बुलाई हुई थी पहले से? देखिए, यह इन्फॉर्मेशन केवल डीएसपी साहब तक थी। ये उनके स्टाफ के नहीं मालूम है कि किसी की कॉल आई थी या रैंडम चेकिंग पे गए हुए थे। ये हम मान के चल रहे हैं कि कुछ कॉल आई होगी, बट ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो वो उन तक ही इन्फॉर्मेशन थी कि उनके पास रैंडम, क्योंकि डीएसपी श्री सुरेंद्र जी इलीगल माइनिंग में और ओवरलोडिंग के अगेंस्ट कार्रवाई लगातार करते आ रहे थे, और वो इस तरह की रेड्स पहले भी कर चुके थे, और वो इस प्रकार अकेले पहले भी जा चुके थे। तो यह कोई नई बात उनके लिए नहीं थी। काफ़ी बहादुर और दिलेर ऑफिसर थे, जो अकेले ही भिड़ जाने में उनको संकोच नहीं करते थे। तो यह इन्फॉर्मेशन उनको पहले से प्राप्त थी या नहीं थी, इस बारे में अभी कह पाना मुश्किल है। हम ये मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं से ज़रूर इन्फॉर्मेशन पिन पॉइंट आई होगी, जिस पे वो गए होंगे, और उनका ये विचार होगा कि चेकिंग के उपरांत अगर ज़्यादा लोग होंगे तो पुलिस फोर्स ही बुलाई जाएगी। पर जाते ही जैसे ही वो डंपर भागता हुआ दिखाई दिया, तो उन्होंने सोचा कि पीछा कर लेते हैं, और उस पीछा करने के दौरान ये घटनाक्रम हो गया। तो वो फोर्स को अलर्ट करके बुलाने में उतना उनको समय नहीं मिल पाया। सर, एक सवाल और मैं जानना चाहूँगा कि ये इलीगल माइनिंग का जो ये खेल चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है? क्या कोई बड़ा माफिया इसके पीछे मौजूद है, या फिर गांव के लोग करते हैं इस चीज़ को? देखिए, जो इस केस में भी जो सामने आया अभी तक की जांच से, जो डंपर का मालिक है वो डंपर ड्राइवर का भाई है। तो ये इसी परिवार के लोग इसको ओन करते हैं, और जो क्लीनर भी है वो भी इसी परिवार के संबंध में, रिश्ते में आता है। तो यह एक फैमिली ओन्ड काइंड ऑफ जो डंपर था, और वो लोग अपने इकोनॉमिक गेन के लिए ये काम कर रहे थे। इसमें अभी तक की जांच में ऐसा कोई माफिया सामने नहीं आया है कि जो इनको होल्ड करता हो, या इस प्रकार का कोई और अन्य ट्रक भी करता हो। जो हमारा भी एक्सपीरियंस इस एरिया का रहा है, इसमें जितने भी गाँव में जो छुटपुट माइनिंग होती है वो लोकल विलेजर्स अपने गेन के लिए करते हैं, और जैसे ही इनको मौका मिलता है, और क्योंकि ये लोग कहीं बाहर से नहीं आते हैं, गांव से पहाड़ तक जाना है और वहीं वापस से आके गांव में या तो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर उसको कहीं नियर बाय कहीं बेच के आते हैं। तो इसीलिए ये बहुत मेन सड़कों पे भी नहीं आते हैं, जो मुख्य मार्गों पे भी नहीं आते हैं, इसलिए धरपकड़ करनी और मुश्किल हो जाती है। इसीलिए हम इसके अंदर सूचना को सच्ची मानते हैं, इसलिए मुखबर की सूचना पे हम रिलाई करते हैं, और सीक्रेट इन्फॉर्मर्स के अकॉर्डिंगली मूव करते हैं। ये जानते हुए कि हर समय इन्फॉर्मेशन सच्ची नहीं हो सकती, तब भी हम रेड करते हैं, और जैसी जैसी इन्फॉर्मेशन होती है उसके हिसाब से रेड करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जरूर एक ही डंपर की रही होगी, तभी वो बिना फोर्स के चले गए डायरेक्टली। सर, क्या अभी तक की जांच में सामने आया है कि ये प्री प्लान मर्डर था, या फिर ये अचानक से हो गया, जिस तरीके से मर्डर किया गया है?
देखिए प्री प्लान तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन जब उनको वार्निंग दे दी गई थी, गाड़ी रुकवाने की डायरेक्शंस दे दी गई थी और गाड़ी को उतरने को कहा गया था, उसके बावजूद ये जानते हुए कि भाई किसी को चोट लग सकती है, उन्होंने गाड़ी स्पीड अप की। जब वो गिर गए तब भी उनको कहा गया, तब भी नहीं रुके और वो उनको रोनते हुए चले गए। तो जब ये घटनाक्रम अनफोल्ड हो रहा था तब ड्राइवर को भली भांति मालूम था कि वो क्या कर रहा है और उससे किसी की जान जा रही है। तो मैं कहूँगा कि एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट ये पूरी प्लानिंग थी ड्राइवर की, पर ये प्री प्लानिंग नहीं का हिस्सा नहीं है। क्या कुछ और लोग भी शामिल थे या 2 ही लोग शामिल थे इस पूरी वारदात में? देखिए ये कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। जब ड्राइवर पकड़ में आएगा तो उसके बाद चीज़ें और सामने आएंगी, खुलेंगी, और कौन कौन लोग शामिल थे वो सब सामने आएगा। और एक आखिरी सवाल, इस तरीके की एक वारदात आपके साथ भी पहले हो चुकी है, वो क्या किस्सा था वो ज़रा बताइए, और वो कब की वारदात है? देखिए वो दिसंबर 2021 की बात है, जब हम चेकिंग के लिए निकले हुए थे और उस वक्त हमने ओवरलोडेड व्हीकल्स स्पॉट किए थे। तो उस समय पे करीब 12 व्हीकल्स हमने पकड़े थे, जिसमें से जब उनकी चेकिंग कर रहे थे हम सभी कंडक्टर्स को, ड्राइवर्स को वेरीफाई कर रहे थे, उसी वक्त एक ड्राइवर ने भागने की कोशिश की। जब उसको रोका गया तो वो नहीं रुका और उसने फिर सामने मेरी गाड़ी पे टक्कर मारते हुए वो गया, जिसमें मैं बाल बाल बचा था। उस घटनाक्रम में हमने तुरंत एफआईआर दर्ज की थी, ड्राइवर को पकड़ा था, गाड़ी को जब्त किया था। उसमें हमने काफ़ी स्ट्रिंजेंट एक्शन ड्राइवर के अगेंस्ट लिया था और उसके बाद से भी लगातार हम ओवरलोडिंग एंड इलीगल माइनिंग दोनों पे लगातार हमारी नकेल कसी हुई थी। इसीलिए पुलिस का खौफ इतना है कि जब भी ड्राइवर पुलिस को देखता है तो वो भागने की कोशिश करता है और जिस कारण से घटनाएं बढ़ती हैं। तो इसके लिए जन चेतना की ज़रूरत है। तो जन चेतना में जब तक मेवात में, क्योंकि ड्राइवर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो मेवात के जो ड्राइवर्स हैं पूरे इंडिया में ये ड्राइवरी करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ से जन चेतना के तौर पे ये आज पीस कमेटी के माध्यम से सभी पीस कमेटी मेंबर्स से अपील की है कि सभी 10-10 गांव अडॉप्ट करके, और यहाँ कुल 434 गांव हैं, तो सभी अगर 10-10 करेंगे तो हम पूरे मेवात को जल्दी ही कवर कर लेंगे। और अगले 3 से 4 दिनों में हम एक जन चेतना करें, जिसमें गांव-गांव जाके रेजोल्यूशन पास हो ग्राम सभा के कि इस प्रकार से जब भी गाड़ी को रोकने के लिए पुलिस इशारा करे, चेकिंग के लिए बोले, तो तुरंत हम चेकिंग के लिए रुकें और गाड़ी को भगाने की कोशिश ना करें और ये रैकलेसनेस बंद करें, ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति या पुलिस ऑफिसर की जान ना जाए।